हेलो एंड नमस्ते डिवाइन व्यूवर्स। वेलकम टू माय चैनल कॉस्मिक टैरो 1111। होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपने लव्ड वंस का ध्यान रख रहे होंगे। मैं आज आप सभी के लिए फिर से एक नई जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग लेकर आया हूं, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। इसका यही मतलब है कि जब कभी भी आप इस इंट्यूटिव टैरो रीडिंग को सुनेंगे तो ये आपकी ज़िंदगी से, आपकी लाइफ से ज़रूर कुछ ना कुछ रेजोनेट करेगी, मैच करेगी। कि रीडिंग जितना भी आपके साथ रेजोनेट करती है, बस उतना ही इसे एक्सेप्ट करें, बाकी की रीडिंग को जाने दें, दूसरों के लिए छोड़ दें। आगे बढ़ने से पहले मैं महादेव, महाकाल, महाआदिशक्ति से, गॉड एंड यूनिवर्स से ये दिल से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी के जीवन में ढेर सारी सुख, समृद्धि और खुशियाँ लेकर आए। आपका जीवन में जो भी लक्ष्य है, जो एम है, जिसके लिए आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, उसमें आपको ज़रूर सफलता मिले, सक्सेस मिले। और अगर आपके आसपास, आपके इर्द गिर्द किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, कोई भी नेगेटिव थॉट्स या वाइब्रेशंस हैं, तो वो ईश्वर की कृपा से कई गुना होकर सेंडर की तरफ वापस लौट जाएं, सेंडर की तरफ बैकफायर हो जाएं। ऐसी कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपके आसपास भी ना रहे। यही मेरी प्रार्थना है आपके लिए और आपके लव्ड वंस के लिए भी। तो दोस्तों, आपने इस चैनल को जो प्यार और सपोर्ट दिखाया है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, यूपीआई एंड मेंबरशिप के द्वारा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स, आपके प्रोत्साहन और आपके आशीर्वाद के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मैं प्रार्थना करता हूँ ये जो सारा प्यार, सपोर्ट और आशीर्वाद आपका इस चैनल पे बना हुआ है, ये आपके जीवन में भी अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर हेल्थ, वेल्थ एंड खुशियों के रूप में वापस आए और आपके लव्ड वंस के जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करे। इसी अच्छे विचार के साथ आज की जो रीडिंग है उसकी शुरुआत करते हैं। देखते हैं आज यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस, क्या मैसेजेस निकल के आते हैं इन ओरेकल कार्ड्स के थ्रू। देखते हैं यहाँ पे यूनिवर्स आपको किस दिशा की तरफ गाइड करना चाह रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हे महादेव, हे महाकाल, हे महादिशक्ति, डियर गॉड, डियर यूनिवर्स, जो भी संकेत, जो भी संदेश, जो भी गाइडेंस आज हमारे दर्शकों के लिए निकल के आ रहा है, वो उन तक पहुंचाने में मदद करें। हे महादेव, हे महाकाल, हे महादिशक्ति, डियर गॉड, डियर यूनिवर्स, अपनी ऊर्जा इस रीडिंग पे बनाए रखें। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे हमने शफल कर लिया है डिवाइन का नाम लेके। नाउ लेट्स सी यहाँ पे कौन से मैसेजेस आपके लिए आ रहे हैं। तो पहला कार्ड जो यहाँ पिक हो रहा है दैट इज बैटल। ओके, सो यहाँ पे युद्ध की चेतावनी, युद्ध का संकेत निकल के आ रहा है दोस्तों। जैसे किसी षड्यंत्र की ओर ये कार्ड इशारा कर रहा हो, जो आपके आसपास की जो छुपी हुई ऊर्जाएं हैं, जो ऐसे लोग हैं जो नकारात्मक विचारधारा से लिप्त रहने वाले जो लोग हैं, जिनके अंदर आपके प्रति शत्रुता की भावना है, हेट है, विरोध है आपके हर काम के प्रति, इनके मन में आपकी क्षमता और काबिलियत से ईर्ष्या द्वेष है इनकी, तो वो ऊर्जा यहाँ पे खासकर नज़र आ रही है दोस्तों। और सिर्फ इन्हीं से नहीं, आपके अंदर भी जो किसी भी प्रकार से, अगर आपके दिलो दिमाग में, आपके सोच विचार में अगर किसी भी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा असमंजस की स्थिति है, अपने ही अंदर कोई लड़ाई चल रही है, भविष्य की चिंता को लेके, किसी निवेश को लेके, किसी रिश्ते को लेके, अपने जॉब, प्रोफेशन या अपने व्यवसाय, अपने बिजनेस को लेके कुछ अगर ऐसा चल रहा है, अपनी धन संपत्ति, मकान, प्रॉपर्टी, गाड़ी को लेके कोई ऐसा डर या कुछ ऐसी बातें चल रही हैं, तो उस स्थिति को, दिलो दिमाग के उस दशा को भी ये कार्ड दिखाता है कि अंदर जो तूफान है, अंदर जो युद्ध चल रहा है संकल्पों का दिलो दिमाग में, उसको भी ये शो करता है। तो डिटेल में बात करेंगे कि किन चीज़ों की तरफ यहाँ पे डिवाइन का, यूनिवर्स का यहाँ पे संकेत है। बाकी कार्ड्स भी देख लेते हैं सो दैट पूरी पिक्चर यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। दूसरा कार्ड जो यहाँ पे पिक हो रहा है दैट इज बैलेंस। ओके, सो बी फॉर बैटल और फिर बी फॉर बैलेंस, संतुलन की तरफ यहाँ पे
ऊर्जाएं जो हैं झुकती हुई नज़र आ रही हैं। इसका मतलब जो भी है कि स्थिति जैसे भी बनी हो, आपको जैसा भी यहाँ पे महसूस हो रहा हो कि अभी बहुत ज़्यादा आपको कोई चीज़ अगर दिलो दिमाग में परेशान कर रही है, उसका कोई निष्कर्ष नहीं समझ में आ रहा कि क्या निकाला जाए, किस तरफ कदम बढ़ाया जाए, तो यकीन मानिए आगे जो संतुलन की ऊर्जा है आपके लिए बैठी हुई है। आप स्थिर होके आपका जीवन चलना है, ये यहाँ पे यूनिवर्स ने तय कर दिया है। जो भी छोटा मोटा जो तूफान अभी आपको महसूस हो रहा है अपने जीवन में किसी भी प्रकार से, चाहे मानसिक तनाव के रूप में, चाहे किसी प्रेशर के रूप में, दबाव के रूप में, या बाहरी अपने घर परिवार के माहौल में या किसी भी माहौल में आपको जो भी थोड़ा छोटा मोटा जो तनाव महसूस होता है, वो सब स्थिर हो जाने वाला है। बस छोटे समय की बात है। जो थोड़ा बहुत असमंजस या असंतुलन आपको दिख रहा है, लेकिन स्थिरता आपके साथ है, ये आपको यूनिवर्स बताना चाह रहे हैं। इसी के साथ एक फाइनल कार्ड लेंगे बॉटम ऑफ द डेक से। यहाँ पे देखेंगे कि यूनिवर्स का जो फाइनल संदेश है आज आपके लिए वो क्या रहने वाला है। सो डेक के बिल्कुल नीचे से लेंगे ये कार्ड। फ्रॉम द बॉटम ऑफ द डेक लेट्स सी। सो डेक के नीचे से हमें मिल रहा है ग्रोथ। ओके, तो दोस्तों यहाँ पे हम देख सकते हैं कि शुरुआत तो बैटल की ऊर्जा दिखाते हुए की है यूनिवर्स ने, लेकिन मध्य में और अंत में आते आते यहाँ पे स्थिरता और बढ़ोतरी, तरक्की, उन्नति की ऊर्जा भर भर के आपके जीवन में आती हुई दिख रही है। ये भी हम देख सकते हैं। जो लड़ाई आप इस समय हो सकता है लड़ रहे हो, वो इन्हीं स्थितियों को पाने के लिए लड़ रहे हो, उसकी तरफ भी यहाँ पे खासकर इशारा हो सकता है। पहले हम बात कर लेते हैं जो छुपी हुई ऊर्जा है। जैसा कि मैंने शुरुआत में बोला था, ये बैटल का कार्ड आया है, तो आपके जो भी विरोधी हेटर्स हैं, अगर मैं उनकी ऊर्जा को यहाँ पे महसूस कर पा रहा हूँ अपने टिश्यू के द्वारा, तो मुझे एक महाषड्यंत्र की जैसे बू आ रही है इनकी तरफ से। जैसे कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में इन्होंने निशाना आपके ऊपर तय कर रखा है। किसी न किसी रूप में ये बस वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं। आपके ज़िंदगी के जो पहलू है, जो जीवन शैली है, उस पर इन्होंने नज़र बनाई हुई है, या हाल ही में ऐसी कोई घटना हुई हो या ऐसा समय गुजरा हो जहाँ पे इन लोगों ने, ये जो भी आपके हेटर्स हैं, विरोधी हैं, इन्होंने आपके अगेंस्ट, आपके खिलाफ कुछ योजना बनाई, आपको उसमें फंसाने का प्रयास किया। हो सकता है आपका नाम खराब करने के लिए कोई ऐसा कदम उठाया हो, कोई बेकार की बेफिजूल की बातें समाज में इन्होंने गाई हो लोगों के बीच, जिसको ये समझ रहे थे कि अगर ये बातें बेकार ऐसे बोल भी अगर दी जाएंगी तो भले ही ये सारी चीज़ें झूठ हो, लेकिन इंसान झूठा साबित नहीं कर पाएगा। इस तरीके से कुछ अगर इन्होंने खेल खेलने का कोशिश इन्होंने किया है कि आपकी छवि खराब हो, आपको बदनाम किया जाए, आपका भरोसा, आप लोग जो आपके ऊपर भरोसा करते हैं समाज में, वो टूट जाए, आपका उठना बैठना, आपका जो समाज है वो ख़त्म हो जाए आपके जीवन से। तो उस चीज़ की ऊर्जा मैं यहाँ पे महसूस कर सकता हूँ कि इन्होंने उस तरीके से इन्होंने निशाना भी तय किया था, वक्त का इंतज़ार करके इन्होंने वार किया है। आज भी ये वहीं आप में से बहुत लोगों के साथ, आपके विरोधी हेटर्स इस समय वो चीज़ प्लानिंग करते हुए मुझे महसूस हो भी रहे हैं। और यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात यह है वो यही है कि जो भी ये वार करने का प्लान इन्होंने किया है, जो भी ये आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं या योजना रच रहे हैं, जिस भी रूप में इन्होंने प्रहार आपके ऊपर करने के लिए योजना बनाई है, ये चाहते हैं कि प्रहार तो इन्हीं के हाथों हो, मतलब प्रहार यही करें, लेकिन किसी और के थ्रू इनडायरेक्टली आपके ऊपर प्रहार करने की कोशिश है, किसी और के थ्रू आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश है, ताकि नाम उन लोगों का आए और ये पीठ पीछे सिर्फ ऐश करे, मज़े में अपनी ज़िंदगी जिए, इनका काम भी हो जाए, सांप भी मर जाए, लाठी भी ना टूटे, ये करना चाह रहे हैं एक्चुअल में। और ये दूसरों के कंधों पे बंदूक रख के गोली चलाने का काम इस समय कर रहे हैं, क्योंकि जानते हैं सामने से लड़ेंगे तो इनकी छवि खराब होगी, आप इनका असली मुखौटा, इनका असली चेहरा सामने ला के रख देंगे, क्योंकि ये जानते हैं आपके अंदर क्या क्षमता, क्या काबिलियत है। और आप अगर बुलंदी से अगर आप आवाज़ उठाएंगे तो इनको पता है इनकी सारी असलियत सामने आ जानी है। इनका जो झूठ का बनाया हुआ जो महल है, जो किला है, वो गिर के नीचे आना तय है अगर ये डायरेक्ट आपसे पंगा लेंगे, डायरेक्ट अगर आपसे भिड़ेंगे। इसीलिए दूसरों का सहारा लेके, दूसरों को आपके खिलाफ भड़का के, बरगला के, आपके बारे में झूठी छोटी बातें फैला के आपसे मतभेद इन्होंने करवाने का प्रयास किया है, आपसे लड़ाई झगड़ा कराने का कहीं ना कहीं प्रयास किया, उसमें इन्वॉल्व रहे हैं किसी न किसी रूप में। अगर आपको अभी ये चीज़ स्पष्ट भी नहीं है तो आने वाले समय में शायद आपको ये भी बात पता चल जाए, क्लियर हो जाए कि कहीं ना कहीं पीठ पीछे इनका हाथ ज़रूर था उन लोगों को भड़काने में, बेकार सी बातें उनके मन में डालने में, ताकि चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए। जो चीज़ें आप कंट्रोल भी कर सकते थे उसको आउट ऑफ कंट्रोल करने का काम पीछे से इन लोगों ने करने का किया है।
ताकि आपकी ज़िंदगी में असंतुलन आए, आपकी ज़िंदगी में अस्थिरता आए, आत्मविश्वास आपका टूट जाए। लेकिन दोस्तों हम देख सकते हैं यूनिवर्स की ताकत आपके साथ खड़ी है और किस्मत को कुछ कुछ और ही मंजूर है, और कर्मा को तो इनके लिए, इन विरोधियों के लिए, इन हेटर्स के लिए कुछ और ही उन्होंने तय किया है। ये मैं यहाँ पे देख सकता हूँ। तो ज़रूर इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे कि यहाँ ऊर्जा किस तरफ, किसके पक्ष में ज़्यादा दिखाई दे रही है, वो देखेंगे सारे कार्ड्स के थ्रू। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे पहले कार्ड से ही शुरुआत कर लेते हैं। जो ऊर्जा यहाँ पे आ रही है इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसा आपने देखा, पहला कार्ड ही बैटल की ऊर्जा, युद्ध की ऊर्जा लेकर आया है। टकराव की तैयारी जैसे यहाँ पे दिखाने का प्रयास कर रहे हैं यूनिवर्स। और यहाँ पे इस कार्ड के थ्रू यूनिवर्स जैसे यही बताना चाह रहे हैं, और जो मेरी इंट्यूशन में क्लिक कर रहा है दोस्तों, कि आपके आसपास कोई ऐसी स्थिति, कोई ऐसा माहौल या वातावरण इस समय बनता हुआ दिख रहा है जहाँ टकराव अचानक नहीं बल्कि सोच समझ कर तैयार किया जा रहा है। तो आपके आसपास कुछ ऐसी ऐसी परिस्थितियाँ ऐसी बनती हुई नज़र आ रही हैं कि कुछ लोग हैं जो योजना के तहत आपसे ज़बरदस्ती लड़ने या ज़बरदस्ती आपसे लड़ाई करने आ सकते हैं। मतभेद, आपसे झगड़ा करने आने का प्रयास कर सकते हैं, उसकी तरफ यहाँ पे इशारा है। या अचानक से किसी बात पे गुस्सा हो जाना या रूठ जाने की ऊर्जा यहाँ पे नहीं दिख रही है, बल्कि ये पूरे रूप से प्लानिंग करके आपको घेरने की यहाँ पे तैयारी जो मुझे महसूस हो रही है वो है ये। और कोई तो है ये विरोधी या हेटर, चाहिए आपके नाते रिश्तेदार पड़ोसियों में से हों, चाहे ये आपके जॉब में आपके वर्क कलीग्स जहाँ पे आप काम करते हैं वो हो सकते हैं, या फिर आपके बिजनेस में, आपके व्यवसाय में ये लोग हो सकते हैं जिनकी तरफ यहाँ पे यूनिवर्स का इशारा है। या फिर ये आपके पास्ट के रिलेशनशिप के, जिस टॉक्सिक रिलेशनशिप में आप उस समय रहे हो उसकी तरफ इशारा है पास्ट में। या फिर आपके फेक फ्रेंड्स हो सकते हैं, झूठे जो मक्कार जो लोग रहे ना आपके जीवन में, आपके समाज में से, जो जिन्होंने सिर्फ दोस्ती का दिखावा किया है, दिखावे के लिए साथ में थे, लेकिन असल में आपकी क्षमता और काबिलियत का ये फ़ायदा उठाने के लिए थे आपके आसपास, उनकी तरफ भी इशारा हो सकता है। तो आपको अपने, जब आप रीडिंग सुनेंगे, आपको अपनी अंतरात्मा की आवाज़ के द्वारा, अपने इंट्यूशन के द्वारा उनका नाम, उनका चेहरा मोहरा या इन लोगों की तरफ कुछ ना कुछ तो हिंट आपको क्लिक ज़रूर करेगी आपके दिलो दिमाग में कि ये वो लोग हो सकते हैं जो इस तरीके की योजना या प्लानिंग बना रहे हो आपके जीवन में, आपका नाम खराब करने के लिए, छवि खराब करने के लिए समाज में। और ये टकराव ये प्लान करके इसलिए कर रहे हैं ताकि ये आपके अंदर से ऐसा गुस्सैल रूप या ऐसा झगड़ालू रूप ये समाज के सामने दिखा पाए। इनको उस गुस्से से, उस झगड़े से कुछ चाहिए नहीं, बस ये उस चीज़ का गलत इस्तेमाल करके एक छवि आपकी खराब करके इस समाज में दिखाना चाहते हैं कि आपका दिलो दिमाग आपके नियंत्रण में नहीं है, संतुलन में नहीं है आप, ऐसा ये समाज के सामने प्रूव करना चाहते हैं। आपको कमज़ोर दिखाना चाहते हैं ताकि लोगों का भरोसा आपके ऊपर ना रहे, या लोग आपके साथ बैठने से कतराएं या सोचे कि कब इस तरीके से आप बिहेव करें। जो ये बिहेवियर आपको करने पे जो ये मजबूर कर रहे हैं, जो प्रतिक्रिया ये आपसे चाह रहे हैं, यही इनकी प्लानिंग है, यही इनकी योजना है। तो इन्होंने मन ही मन तो अपना निशाना पहले से ही तय कर लिया है आपके ऊपर, लेकिन अभी ये कहीं ना कहीं एक सही समय का इंतज़ार कर रहे हो सकते हैं आप में से कुछ लोगों के जीवन में। तो ये बहुत समझना ज़रूरी है कि ये नकारात्मक ऊर्जा लिए हुए बैठे हुए ये लोग हैं, ये किसी भी हद तक कोई भी सीमा ये पार कर जाएंगे। तो इनका तो कुछ नहीं जा रहा, इनका तो कुछ जाना नहीं है और आपका कुछ बचना नहीं है, ये बहुत ज़रूरी है समझने के लिए। तो आपके पास सब कुछ है, आपके अपने लव्ड वंस की भी ज़िंदगी आपसे जुड़ी हुई है, लेकिन ये क्या है, ये इनका तो बंजारों का जीवन है। आज इज्जत है, कल नहीं है, ये बात भी है। आज यहाँ पे है, कल कहीं और किसी झोपड़ी में पड़े, आज मकान में पड़े तो कल झोपड़ी में पड़े। इनकी तो यही ज़िंदगी है, क्योंकि इनके ज़िंदगी में कोई लक्ष्य नहीं है दोस्तों। इनके ज़िंदगी में भविष्य, तरक्की, उन्नति, प्रगति ये शब्द एग्जिस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि ये नकारात्मक ऊर्जाओं को पकड़ के बैठे हैं और आप खड़े हैं डिवाइन के साथ। डिवाइन की राह पे आप चल रहे हैं, यूनिवर्स की राह पे चल रहे हैं। ईश्वरीय ताकतें आपके साथ खड़ी है, आपके पूर्वजों का आशीर्वाद, एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग आपके साथ खड़ी है। इसलिए समझना ज़रूरी है कि ये बात ये अच्छे से जानते हैं कि आपके पास जो है दांव पे लगाने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, इसीलिए ये आपके प्रतिक्रिया का इंतज़ार करने के लिए घात लगाए बैठे हुए हैं। लेकिन हर एक व्यक्ति का, हर एक बीमारी का इलाज होता है दोस्तों। अगर इस दुनिया में बीमारियां हैं तो इलाज भी किसी न किसी रूप में दिया है, भले ही थोड़ा समय ही सही लग सकता है, लेकिन इलाज मिलता ज़रूर है ऐसे लोगों का, ऐसे स्वभाव संस्कार का। और अभी कहीं ना कहीं ये जो भी आपके हेटर्स हैं, विरोधी, ये सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं
आपके ऊपर वार करने के लिए। सामने हो सकता है सब कुछ सामान्य दिखेंगे जीवन में, आपको कुछ असाधारण ना दिखे कि आपके ऊपर कोई नज़र रखने की कोशिश कर रहे हैं या आपके बारे में पता कराने की कोशिश कर रहे हैं या आपको किसी भी तरीके से ये नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। इस चीज़ का शायद आपको भनक ना लगे, लेकिन अंदर ही अंदर ये किसी अतीत की बात को लेके, अपनी कोई बेइज्जती लेके, अपमान लेके, या हो सकता है अतीत में कोई ऐसी झड़प हुई हो आपसे या कोई मुंह की इन्होंने खाई हो, आपने इनकी पोल खोल के रख दी हो सबके सामने, इनको बेइज्जत कर दिया हो, इनकी ही सच्चाई इनके मुंह के सामने लाके, उसका कहीं ना कहीं ये बदला जो निकालने का जो है उसका इंतज़ार कर रहे थे लंबे समय में, अभी भी कर रहे हैं। और यही कारण है कि पीठ पीछे ये जो प्लानिंग है उसी बढ़ते हुए तनाव के कारण इन्होंने किया है। और यहाँ सबसे ज़रूरी बात यही है दोस्तों कि आप जो है किसी भी बोली हुई बात पे या किसी भी किए हुए कर्म पे आप तुरंत प्रतिक्रिया कभी नहीं दें। पहले वहाँ पे आपको ये इंश्योर करना ज़रूरी है, ये पक्का करना है कि आपके और आपके लव्ड वंस और आप पूरी तरह से सेफ़ हैं। पहले ऐसी किसी भी परिस्थिति में आप अगर फंसते हैं तो वहाँ से निकलना ज़रूरी है, ना कि उस परिस्थिति में घुस के इन जैसे लोगों के साथ भिड़ना ज़रूरी है। जब आपको बैटल करना है, जब आपको युद्ध करना है तो मैदान भी आपका होना चाहिए, युद्ध भी आपका होना चाहिए, और कैसे लड़ना है ये भी आप तय करेंगे। सारा नियंत्रण आपके हाथ में होना चाहिए दोस्तों। ये चीज़ दिखाएगा कि आप कितने कुशल योद्धा हैं ज़िंदगी के युद्ध में, जो आपके सामने ये लाने की प्रयास कर रहे हैं। इसीलिए किसी भी रूप से प्रतिक्रिया नहीं दे ऐसे लोगों को, क्योंकि सामने वाले शायद ये यही चाहते हैं कि आप भावनाओं में आकर कोई ऐसा कदम उठा दें जिसका बाद में ये आपके खिलाफ इस्तेमाल कर सकें, तोड़ मरोड़ के लोगों के सामने, समाज के सामने पेश करें, आपके अपनों के सामने ऐसी बात ला के रख दें जिससे कि उनका आपस में आपसे मतभेद हो जाए, और कहीं ना कहीं जो सकारात्मक ऊर्जाएं आपसे जुड़ी हुई हैं जीवन में उनमें कहीं ना कहीं कमज़ोरी आ जाए, आपका ध्यान भटक जाए अपने भविष्य से। ये सारी चीज़ें ना हो, इसके लिए आपका नियंत्रण में, आपका स्थिर रहना, आपका शांत रहना बहुत ज़रूरी है। अपना डिफेंस बनाए रखिए, लेकिन अटैक के बारे में वातावरण को, सिचुएशन को परख के, अच्छे से सारी चीज़ें सोच समझ के तब इन जैसे लोगों से तब भिड़ना है। तब तक के लिए डिफेंस का हथियार आपके साथ है। वो पूर्वजों का, आपका जो, उनका जो एंसेस्टर्स का जो आशीर्वाद है वो सुरक्षा कवच की तरह आपके लिए काम कर रहा है। ईश्वरीय ताकतें सुरक्षा कवच की तरह आपके साथ हैं। और कर्मा का साइकिल, सारा लेखा जोखा के किए हुए जो सारे कर्म जो ये योजना बना रहे हैं ना, वो सब लेखा जोखा सब नोट हो रहा है। एक भी चीज़ का हिसाब बच के नहीं जाएगा। सारी चीज़ें सूद, जो मूल और सूद है, सूद सहित इनसे वसूली जाएंगी। इस बात पे भरोसा रखिए, बस अपने ऊपर भरोसा रखिए और यूनिवर्स की ताकतों पे भरोसा रखिए, और सारी चीज़ें आपको सामने नजर आएंगी आने वाले दिनों में प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में। बैलेंस का कार्ड दोस्तों, इसीलिए संतुलन आपके जीवन में यहाँ पे क्यों आया है, ये कार्ड यहाँ पे यूनिवर्स इसीलिए लेकर आए हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत गहरी बात वो कहना चाह रहे हैं। जो भी योजना आपसे छिपकर बनाई जा रही है उसमें कहीं ना कहीं आप देखेंगे आने वाले समय में कि जो नकारात्मक ऊर्जा के साथ काम कर रहे लोग होते हैं ना, उनसे कहीं ना कहीं छोटी सी चूक जरूर होती है, कोई ना कोई सुराग या फिर कोई ये हिंट या कोई एविडेंस ये ज़रूर छोड़ते हैं जो आने वाले समय में इन्हीं के लिए नासूर बनने का काम करती है। इन्हीं की पोल उससे खुलती है और यही समाज में बेइज्जत होकर अंत में बहिष्कृत किए जाते हैं ऐसे लोग। तो ये गलती, क्योंकि आप भले जल्दबाजी न करेंगे लेकिन ये आपसे बदला लेने के लिए जरूर कहीं ना कहीं जल्दबाजी में प्रतिक्रिया देंगे, जल्दबाजी में कोई ऐसा कदम उठाएंगे जो इनका पूरा खेल पलट सकती है या पूरा खेल पलटते हुए दिखाई भी दे रही है। यहाँ पे ये जो भी आपके विरोधी हेटर हैं ये सोच तो रहे हैं कि सब कुछ इनके नियंत्रण में है, लेकिन परिस्थितियाँ जो है धीरे धीरे ऐसा यहाँ पे संतुलन बनाती हुई दिख रही हैं जहाँ इनको हर चाल, हर गंदी चाल का जवाब, मुंह तोड़ जवाब यहाँ पे मिलता हुआ दिख रहा है। आपको बस क्या करना है, इनको वो मुंह तोड़ जवाब देने के लिए आज के समय में खुद को शांत बनाए रखना है, स्थिर रखना है। जो इनकी तरफ से जो भी कर्म विकर्म ये कर रहे हैं उसको परखना है, जांचना है कि क्या कदम उठा रहे हैं, किस तरीके से प्लानिंग कर रहे हैं। और वो जब एक बार आपको उसका आइडिया लग जाए तब ऐसे लोगों को भरे समाज में धुलने का जो मज़ा आएगा ना वो अलग ही आएगा। इनका जो राज जो खोलने में जो आपको सुकून मिलेगा ना वो अलग ही होगा। और तब जब इनके साथ न्याय होगा भरे समाज में, तब कहा जाएगा असली में कि आपके साथ न्याय जो है उस समय आपके पक्ष में खड़ा है। इसीलिए लड़ाई को जीतने के लिए आप
सकारात्मक व्यक्ति है, आपको किसी प्रकार से शोर मचाने या ढिंढोरा पीटने की ज़रूरत नहीं है, कोई दिखावा करने की ज़रूरत नहीं है कि आपने किसी पे जीत हासिल कर ली है। आप जो है बस जो समय है उसके साथ साथ चलते रहिए, सच्चाई आपके साथ खड़ी है और आपकी आवाज़, आपकी जो बातें हैं ना, वो खुद समाज में अपना वज़न दिखाते हुए मिलेंगी और आप खुद देखेंगे कैसे जीत की तरफ आप बढ़ रहे हैं। इसी के साथ दोस्तों ग्रोथ का कार्ड भी यहाँ पे आया है और यहाँ पे साजिश जो ये रच रहे हैं उसके पार जो नया दौर आपके लिए इंतज़ार कर रहा है, उसकी ऊर्जा यहाँ पे निकल के आ रही है। यूनिवर्स जिस तरफ आपका ध्यान ले जाना चाहते हैं, जहाँ आपका फोकस ले जाना चाहते हैं, वो राह उन्होंने यहाँ पे दिखाई है इन कंटिन्यूएशन। ये कंक्लूसिव कार्ड है, यही बता रहा है कि जिस परिस्थिति को कहीं ना कहीं आपकी कमज़ोरी बनाने की कोशिश की जा रही है इन हेटर्स के द्वारा, विरोधियों के द्वारा, वही चीज़ आगे चलकर आपकी ताकत का कारण, उसका आधार बनती हुई दिख रही है। कि जो भी लोग हैं जो शायद ये सोच रहे हैं कि एक वार के बाद जो है मामला दब जाएगा, इनका नाम नहीं आएगा, नुकसान आपको होगा, लेकिन फंसेगा कोई और, किसी और का नाम आएगा और ये मौत से अपना बदला पूरा कर लेंगे, जश्न मनाएंगे, आपके दुख के समय में खुशियाँ मनाएंगे, ऐसी इनकी प्लानिंग रही है। और जो राज है वो हमेशा राज ही रहेगा, दबा रहेगा, इनकी सच्चाई खुल के कभी नहीं आएगी। लेकिन दोस्तों इंसान की, व्यक्ति की अपनी भाषा होती है और जीवन की अपनी भाषा होती है, चीज़ों को दिखाने के तरीके अलग होते हैं। जो बात कहीं ना कहीं इन्होंने मिटाने की कोशिश करने की जो प्लानिंग रची है ना, या जब भी कभी भी कोई जो सच्चाई है उसको छिपाने का प्रयास भी किया है इस यूनिवर्स में, तभी वो जो सच्चाई की बातें हैं सबसे ज़्यादा गहरी जड़ पकड़ लेती हैं, ये भी देखा गया है। और सच्चाई को सामने आने से कोई रोक नहीं सकता, ये भी एक शाश्वत सच है इस दुनिया का। और आप ये भी जो भी दौर ये लाने की कोशिश कर रहे हैं आपके जीवन में, जो संघर्ष का समय लाने का प्रयास कर रहे हैं, उससे आप सिर्फ निकलेंगे ही नहीं बल्कि पहले से ज़्यादा समझदार, मजबूत और जागरूक होकर आप समाज के सामने अपने आप को प्रस्तुत करेंगे। और इन तीनों कार्ड्स की जो श्रृंखला है दोस्तों, ये जिस सीक्वेंस में आज ये आए हैं ना, वो यही कह रहा है कि पहले टकराव की ऊर्जा तो ये प्लानिंग कर रहे हैं आपके विरोधी, लेकिन आपको ईश्वर, आपको जो यूनिवर्स है वो संतुलन की तरफ और विकास की तरफ ले जाने के लिए अग्रसर कर रहे हैं। इन जैसे लोगों पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, इनका हिसाब किताब तो खुद डिवाइन, खुद यूनिवर्स देख लेंगे। और कहानी वहीं ख़त्म नहीं होगी जहां वार की योजना बना के कोई जीत हासिल कर लेगा ऐसे ही नकारात्मक ऊर्जाओं के दम पे। असली कहानी तो उसके बाद मुझे यहाँ पे शुरू होती हुई दिखाई दे रही है कि जब ये योजनाएं बना लेंगे, अटैक करने का प्रयास कर लेंगे, उसके बाद जो इनका भंडाफोड़ होगा पूरे समाज के सामने, जो बेइज्जती इन्हें सहनी पड़ेगी अपने काले करतूतों की वजह से, तब इनका मुंह असल में देखने लायक होगा। तो दोस्तों ये बहुत बड़ा संदेश है आपके लिए। और इसी के साथ कुछ नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं जहाँ पे लागू होते हैं। चलिए फाइंड आउट करते हैं कौन से इनिशियल्स आपके लिए निकल के आ रहे हैं। C, P, N, K, V, R, G एंड F। सो दोस्तों ये थे कुछ नेम इनिशियल्स। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर ये नेम इनिशियल्स जिस जगह से आप इस रीडिंग को देख रहे हैं उस जगह के नाम के पहले अक्षर के साथ, आपके नाम के पहले अक्षर के साथ, या फिर जिन विरोधी हेटर्स की हमने चर्चा की उनके नाम से कहीं ना कहीं ये मेल जोल खाते हैं या नहीं, शेयर कीजिएगा। इस रीडिंग के बाद आप क्या फील कर रहे हैं, आपकी ऊर्जा क्या कहती है, वो भी ज़रूर बताइएगा। इस चैनल पे जो प्यार, सपोर्ट और आशीर्वाद आपने बरकरार रखा है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, UPI एंड मेंबरशिप के द्वारा, उसको ऐसे ही बरकरार रखें। हमारे साथ हर रीडिंग में ऐसे ही बने रहें हमारा प्रोत्साहन करने के लिए। एंड मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक आप अपनी ऊर्जा बिल्कुल सेफ रखिएगा। इसी के साथ जय महादेव, जय महाकाल, जय महाआदिशक्ति। थैंक यू गॉड एंड थैंक यू यूनिवर्स।